देखो क्या है चैप्टर का नाम, प्रकाश का। और ये आज जो हम चैप्टर 1 का जो 2025 में जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, उस पर विशेष फोकस करेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, सबसे पहले प्रकाश क्या है? सिंपल सी बात, इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, वही तो प्रकाश है। अब रात में है, रात में कौन हम तुमको बैठा देंगे, तुम देखने में क्यों ना हो सुंदर, बहुत गोरे हो, तो क्या दिखने लगेगा? नहीं। और गाँव पर एक कहावत है, ऐसा हम बहू करके लाएंगे ना कि अंधेरों में चमकेगा। क्या करेगा? चमकेगा। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि लाइट हम लोगों के लिए जरूरी है। वो पूछेगा आपकी आंख में लाइट है? नहीं, आंख में लाइट नहीं है। क्या होता है, जैसे कोई भी लाइट आया उधर से, अभी सूर्य की रोशनी है, इस पर आया तो क्या हुआ? इस पर टकराया, रिफ्लेक्सिव हुआ, टकरा करके परावर्तित होकर के जब हमारे जब भी आता प्रकाश वस्तु पर आता, वस्तु पर से जो टकरा करके हमारे आंख तक आता, तब जाकर हम किसी वस्तु क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्या करते हैं? देखिए, जो हमारे पास वस्तु दो तरह का होता है, प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त होता है। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको प्रदीप्त कहते हैं। क्या होता है? दो तरह की वस्तु होता है, प्रदीप्त, एक क्या होता है? और प्रदीप्त। क्या कि जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको प्रदीप्त, जैसे सूर्य हो गया, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है? समझिए बात को। प्रकाश की क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। अब देखिए, अप्रदीप्त क्या होता है? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। जैसे अब ये बगल में दीवार दिख रहा, ये प्रकाश उत्सर्जित थोड़ी करता है। पत्थर प्रकाश उत्सर्जित करेगा? ये हमारे पास बुक है, ये फिजिक्स का बुक है, ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा? नहीं करेगा। तो जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको प्रदीप्त, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। देखिए, उसके बाद देखिए, एक चीज किरण पुंज होता है। क्या होता है? किरण पुंज। अब देखिए, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाशों का समूह होता है किरण पुंज। देखिए, सिंपल सा समझना, प्रकाशों का क्या होता है? समूह होता है। और जितना भी प्रकाश होता है उसका समूह जब बन जाए तो वह क्या हो जाता है? किरण पुंज होता है। अब देखिए, इसमें ये किरण पुंज 3 तरह का होता है। एग्जाम में ये आप लोग से पूछा जा सकता है। ये किरण पुंज कितने तरह के हो सकते हैं? एक अपसारी होता है, एक समांतर होता है, और क्या होता है? अभिसारी होता है। ये 3 तरह का किरण पुंज होता है। अब देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है? ये किरण पुंज क्या होता है? एक बिंदु से प्रकाश निकल करके चारों साइड फैलती हुई चली जाती है। क्या करती है? एक बिंदु से प्रकाश निकल करके चारों साइड क्या करती है? फैलती हुई चली जाती है। वह क्या कहलाता है? अपसारी किरण। एक बिंदु है, जैसे टॉर्च लिए, समझिए बात, टॉर्च लेकर रोशनी की चारों साइड फैल जाता है रोशनी। जैसे मोबाइल का फ्लैश जलाना है, मोबाइल का फ्लैश जलाएंगे क्या होगा? चारों साइड क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा हमारा? अपसारी किरण। जब चारों साइड फैलती हुई चली जाएगी तो अपसारी। अब देखिए, समांतर क्या होता है? जैसे ट्रेन की पटरी को आप देखे होंगे, वह हमेशा समांतर में होता है, एक दूसरे के समांतर, और बीच की जो दूरी होती है समान होती है। जैसे उसी तरह से हम जैसे 5 व्यक्ति, जैसे यहाँ पर जैसे किसी 5 को हम बुला लेंगे या 4 को बुला लेंगे, 2 को टॉर्च इधर से दे दिए, 2 को टॉर्च इधर से दे दिए, 3 सलिया टॉर्च आता है ना, उस टॉर्च को दे दिए, टॉर्च दे दिए, इधर से भी 12 और तुम भी उधर से 12, और एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए, एक दूसरे के समांतर होगा। जैसे यहाँ पे ए नाम का एक व्यक्ति है, यहाँ बी नाम का व्यक्ति, यहाँ सी नाम का व्यक्ति है, यहाँ डी नाम का व्यक्ति है। ये क्या किया, इधर ये तिरछा करके इधर लाइट मारा, ये क्या किया, इसके ऊपर मार दिया,
ये क्या क्या इधर मार दे, ये क्या क्या इधर मार दे, कहीं टकरा रहा, ये समांतर हो गया। ये क्या हो गया? समांतर। अभिसारी क्या होता है? ये चारों साइड हम सब 10 आदमी लेकर एक लाइट लिए, सबके पास लाइट है, लाइट लेकर के ऐसे क्या किए, सब आदमी मिल करके यहाँ आकर के एक जगह फोकस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अभिसारी। तो इसलिए हम एग्जाम में जब आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आराम से हम लिख सकते हैं। अभिसारी कहीं एक बिंदु से फैलती भी चली जाती है, समांतर में एक दूसरे के समांतर होता है, और अभिसारी में क्या होता है, एक जगह आकर के जमा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अभिसारी किरण फूल हो गया। समझ में आया? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये तीन चीज हमारे बुक में क्या है? पारदर्शी, ये कोई खास विषय नहीं है। पारदर्शी का मतलब होता है इससे आर पार देखना। जैसे आपके घर में शीशा लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, इस पार से उस पार आसानी से देख सकते हैं, तो पारदर्शी हो। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? उधर घसक जाइए। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? मतलब अपारदर्शी का मतलब डायरेक्ट इस पार से उस पार नहीं होगा, मतलब एक इधर से उधर भी नहीं दिखाई देगा। पारदर्शी और क्या होता है? पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी में डायरेक्ट आर पार, अपारदर्शी में जरा सा भी दिखाई नहीं देगा, जैसे इस दीवार से उस पार क्या है दिखता नहीं है। और उसके बाद क्या है हमारा? पारभासी। पारभासी में क्या होता है? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखाई, जैसे मान लीजिए कागज में भिगा करके कागज को तेल में दे दिए, निकाल दिए, हल्का फुल्का उधर से दिखाई दे, हल्का फुल्का, वह हो गया। क्या हो गया? पारभासी। देखिए ध्यान दीजिए, पारदर्शी साफ आर पार, इधर से उधर साफ स्पष्ट दिखाई देगा। पारभासी में थोड़ा बहुत, अपारदर्शी में कुछ नहीं, ये होता है। अब देखिए आज हम मेन फोकस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। बार बार आप लोग गलती कर देते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। क्या गलती कर बैठते हैं ये जानिए, क्या गलती होता है आप लोगों से ये जानिए। गलती क्या होता है? इसको कितना प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं लिखने के लिए। यहाँ जो वो दिया है कि प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा कर लौटने के प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यही कितना लिख देता है, ये नहीं है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम निकालने के लिए एक समतल दर्पण लेना पड़ता है। क्या लेना? ये पूरा हम इसका व्याख्या कर रहे हैं। एक समतल दर्पण ले रहे हैं, एक समतल दर्पण ले लिए। तो यहाँ सूर्य की प्रकाश से मान लेते हैं, ये यहाँ से आकर के वस्तु टकराती है, यहाँ से टकरा करके यहाँ से रिटर्न हो जाती है। जब वस्तु आकर के कहीं जाकर के टकराती है तो उसको हम आपतित किरण कहते हैं। जिधर से आकर टकराती है वह आपतित किरण कहलाता है, और टकरा करके वापस निकल जाता है। जैसे आया, टकरा करके निकल गया, वह क्या हो गया? परावर्तित। जब आई आकर के टकरा करके वापस लौट गया, वह क्या हो गया? तो देखिए जो बच्चे का क्लास छूट गया है उसके लिए भी फायदामंद है। तो आया प्रकाश से किरण आकर के टकरा करके लौट गया, वह परावर्तित। और जिस बिंदु पर टकराया उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? वो से सूचित करते हैं, इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जिस वस्तु पर टकराया है उसी को तो हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इसके बीच में डाल देंगे लंब, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा समतल दर्पण है। और देखिए ये दर्पण नीचे में जैसे किया, ये रंगा हुआ है। दर्पण के एक साइड में देखना, शीशा में रंगा हुआ रहता, तब जो हमारा फेस होता है साफ दिखता है। वैसे लड़की सब तो दिन में 5-10 बार देखिए लेती है फेस को, लड़का सब को कौन किया है ऐसे वैसे क्या। लड़कों से जब थोड़ा लगता है कि हम जवान हो गए हैं तब ये भी दिखता है।
या अभी और कम से कम तो फेयर लवली एक बार मारिए लेता लगता सर, क्या है? चलिए ध्यान देंगे, ये आई, ध्यान दीजिए, आपतित के आई लौट करके चल गया सीधा। आपकी अगर व्याख्या पूछेंगे ऐसा चित्र बना दी, चित्र बन गया तो चित्र में हम क्या करेंगे, आपतित किरण की एक परिभाषा देखेंगे, कहेंगे जब कोई भी प्रकाश आकर के दर्पण से टकराता है तो आपतित किरण, जो टकरा के लौट जाता है परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराया वह आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। और इसके बीच के कोण का नाम आप जानते हैं, क्या करना है, इसके बीच कोण का नाम जानना है। अब देखिए इसके ये अविलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन के बगल में परावर्तन कोण, ठीक, क्या होता है, ये परावर्तन कोण होता है, इसको आर से सूचित किया जाता है। किससे? क्या है? आर से। और अविलंब और आपतित किरण के बीच की कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में बात आया? तो ये हमारे पास है। अब देखिए ये कोई भी एग्जाम में आ जाए, ये आपको व्याख्या पूछ दे, आराम से प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या लिख देंगे। ऐसा चित्र बना दिए, कहेंगे जब भी कोई भी प्रकाश समतल दर्पण आके टकराती है वह आपतित किरण, और समतल दर्पण से टकरा करके लौट जाती है परावर्तित किरण, दो हो गया। और जिस बिंदु पर टकराया आपतन बिंदु, ठीक, जिस बिंदु पर टकराया क्या हुआ, आपतन बिंदु, और उसके बाद क्या है, और इस बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है क्या होता है, अभिलंब। लाइव चले अभिलंब 10 मिनट अभिलंब, ये बीचों बीच डाले गए क्या अभिलंब। तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण क्या कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन। अब देखिए इतना तो हो गया। अब इसमें यह समझना है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब इसी से हम लोग का परावर्तन का नियम लिखने का, दो क्या क्या लिखने का, देखिए आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, और क्या, देखो आपतित किरण बोलना नहीं कभी जीवन में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा और आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही हो गया ना, सिंपल है, समतल में होता है, हो गया। अब देखिए ये कोण दोनों गड़बड़ लग रहा है, बराबर लग रहा है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो सिंपल सा बात है, समझ में आया। क्या करते हैं, बराबर होते, समझ में आ गया नहीं आया? किसी को कहते कोण आई बराबर कोण आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रतिबंध कभी कभी पूछता है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग एक दर्पण की बात करते हैं, इसका नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते हैं किसे, ये चीज का परिभाषा तो मालूम होगा, जिस परावर्तक सतह का एक खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे?